तो बड़ी खबर ईडी को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी सीमाएं लांघ रही है ईडी। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लेकर सामने आ रहा है। हाल फिलहाल दिनों में ईडी कई मोर्चों पर बेहद एक्टिव नजर आई है, खासतौर पर रॉबर्ट वाड्रा के मामले में, हाल फिलहाल के मामले में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनके बेटे पर भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, कहा है कि ईडी अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका इन मामलों से लेना देना है या नहीं, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये टिप्पणी की गई। आपको बता दें, ईडी ने कुछ सीनियर वकीलों के खिलाफ जो है सम्मन भेजा था, जिसमें अरविंद दतार और प्रताप वेणुगोपाल का नाम सामने है। इन वकीलों को सम्मन भेजने को लेकर बताई जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसी कड़ी में सुनवाई हो रही थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच जो है वो मामले की सुनवाई कर रही थी और यहीं पर कहा गया कि वकील और क्लाइंट के बीच बातचीत गोपनीय होती है। ईडी इस तरह के नोटिस कैसे भेज सकती है? साथ ही कोर्ट ने इस तरह की हरकत को गलत बताया और कहा कि इससे जो वकीलों की फ्रीडम है उस पर सीधे सीधे असर पड़ सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो जस्टिस गवई हैं, उन्होंने कहा कि ईडी के लिए कुछ साफ साफ दिशा निर्देश यानी कि जो गाइडलाइंस हैं अब वो बनानी चाहिए, ताकि ऐसी जो हरकतें हैं वो दोबारा से ना हो। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि अगर वकीलों को इस तरह से नोटिस भेजे जाएंगे तो उनकी जो प्रैक्टिस है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि इस मौके पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि ईडी को सिर्फ कानूनी सलाह देने के लिए वकीलों को परेशान नहीं करना चाहिए था। तो ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस कड़ी में वकीलों की ओर से भी पक्ष रखा गया है। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि अगर ईडी इस तरह की हरकतें करती रहेगी तो ईमानदारी से और स्वतंत्र रूप से वो अपना काम करने में डरने लगेंगे। हालांकि इस बीच अटॉर्नी जनरल की ओर से भी बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार ईडी को बदनाम करने के लिए गलत कहानियां जो है वो बनाई जाती हैं, लेकिन कोर्ट को न्यूज और इंटरव्यू के बेस पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह की बात निकलकर सामने आई, जिस पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि मैं तो न्यूज और यूट्यूब इंटरव्यू देखता ही नहीं हूं, बीते हफ्ते कुछ फिल्में ही देखी थी बस। तो ये इस तरह का जो लाइटर मोमेंट जो है वो भी देखने को मिला। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपनी सीमा में रहें। हालांकि ये सीमा क्या होगी, कैसे तय होगी, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी के काम करने के तरीके में शायद कुछ फर्क देखने को मिले। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर सत्ता में रहने वाली पार्टियां करती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा ईडी को लेकर कि आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।